एपिसोड स्टार्ट होता है। युकितो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और जिंगी उसकी मदद कर रहा था। युकितो अपना स्पेल बोलता है और पानी से एक शील्ड बनाता है। जिंगी युकितो से कहता है तुमने इसे ले एनर्जी से बनाया है पर अब तुम्हें इस पर कंट्रोल भी करना है। फिर वो युकितो के पास जाता है और उस शील्ड को युकितो के सर के ऊपर कर देता है और उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। युकितो को वो बहुत भारी लग रहा था पर फिर भी वो अपना स्पेल बोल रहा था। अचानक से युकितो की आंख एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ हल्का सा अर्थक्वेक का झटका महसूस होता है और युकितो की वो शील्ड टूट जाती है और जिंगी नीचे गिर जाता है। कुरुमा सेंसेई युकितो के उगाए हुए पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे और उन्हें भी वो अर्थक्वेक का झटका महसूस होता है। इबुकी ड्रिंक कर रहा था और उसे भी वो झटका महसूस होता है। युकितो मोमोको के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था और उन्हें फिर से एक अर्थक्वेक का झटका महसूस होता है। युकितो कहता है अयाका में वोल्केनो है और तुम्हें इससे डर नहीं लगता। मोमोको कहती है इसमें डरने की क्या बात, ये हमारा घर है और अगर कुछ होगा तो वो लोग ये जगह छोड़ के चले जाएंगे। और वो बताती है उन्होंने लोगों की सेफ्टी के लिए हेलमेट्स भी रखे हैं। फिर वहाँ जिंगी आता है। मोमोको कहती है तुम आज जल्दी कैसे उठ गए। जिंगी कहता है वो अर्थक्वेक के झटके की वजह से उठा। फिर जिंगी मोमोको से शराब के लिए पैसे मांगने लगता है और मोमोको उसे पैसे देने भी लगती है। युकितो जिंगी को पैसे देने से मना करता है। मोमोको जिंगी से कहती है तुम मेरी तरफ से यानागी सेंसेई को हेलो करना। युकितो पूछता है यानागी सेंसेई। जिंगी बताता है आज वो लोग उनके मास्टर की कब्र पे जाएंगे। वो लोग मास्टर की कब्र पे पहुंचते हैं और वहाँ आसपास काफी सारे मितामा थे। जिंगी अपने साथ एक झाड़ू भी लाया था। वो लोग कब्र पे पानी डालते हैं और वहाँ साफ सफाई करते हैं। फिर जिंगी अपने मास्टर को ड्रिंक ऑफर करता है और चीयर्स करके खुद भी दारू पीने लगता है। युकितो कहता है तुम अपने मास्टर से मिलने आए हो क्योंकि कल अर्थक्वेक आया था। फिर वहाँ 3 बूढ़े लोग आते हैं और वो लोग जिंगी से बातचीत करने लगते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कल से बहुत अर्थक्वेक आ रहे हैं, हो सकता है फायर ड्रैगन गुस्से में होगा। दरअसल वो लोग यानागी सेंसेई से प्रे करने आए थे कि वो अयाका आइलैंड को प्रोटेक्ट करे और सेफ रखें। जिंगी कहता है मैं उनका स्टूडेंट हूँ तो तुम्हें पहले मुझे पूछना होगा, तो आप सब बैठ जाइए और पहले मुझे कुछ खाने पीने का दीजिए। बूढ़ी औरत कहती है तुम कितने अयाकास्टिक हो। युकितो सोचता है अयाकास्टिक। फिर जिंगी युकितो को बैठने के लिए कहता है। बूढ़ी औरत कहती है युकितो तुम कितने बड़े हो गए हो, ये कितना अयाकास्टिक है। जिंगी कहता है ये इतना बड़ा हो गया कि ये अब ड्रिंक भी कर सकता है। युकितो उसे रोकता है और कहता है मैं अभी सिर्फ 15 साल का हूँ। बूढ़े अंकल कहते हैं तो इस बात को 10 साल हो चुके हैं, हम सब उस बड़े तहलके से सिर्फ यानागी सेंसेई की वजह से ही बच पाए थे। युकितो कहता है मेरे फादर ने कुछ किया था क्या। आंटी जिंगी से कहती है कि तुमने इसे अब तक कुछ नहीं बताया, तुम अब तक कर क्या रहे थे। जिंगी कहता है वो सोच रहा था कि ये सब चीजें वो युकितो को बाद में बताएगा। जिंगी बताता है कि युकितो ने 2 ड्रैगन्स के बारे में तो सुना ही है। कासेन श्राइन में वो 2 ड्रैगन है, फायर ड्रैगन और वाटर ड्रैगन, और यहाँ जो अर्थक्वेक आ रहे हैं वो फायर ड्रैगन की वजह से आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी ले एनर्जी फायर एनर्जी से मिल रही है जिसकी वजह से अयाका आइलैंड के वोल्केनो एक्टिव हो रहे हैं, जिसका मतलब फायर ड्रैगन भी अब स्ट्रॉन्ग हो गया है। और ऐसे ही कुछ हुआ था 15 साल पहले। 4th आइलैंड की झील अचानक से पूरी सूख गई थी और वाटर ड्रैगन अचानक से गायब हो गया था जिसकी वजह से आग और पानी के बीच का बैलेंस बिगड़ गया था और आग की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जिसकी वजह से ज्वालामुखी भी फट गया था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मितामा अरामितामा बन जाते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई और वोल्केनो फट गया तो पूरा अयाका आइलैंड डूब जाएगा। और ऐसा ही हुआ था 10 साल पहले और वो थे द ग्रेट यानागी मकोटो जिन्होंने सबको बचाया था और वही मास्टर ड्रैगन को शुद्ध करने की रस्म करते थे और उन्हीं की वजह से इन 10 सालों में भी इस आइलैंड को कुछ नहीं हुआ। आंटी युकितो से कहती है तुम्हारे फादर ने इस आइलैंड के लिए बहुत कुछ किया और वो हमारे लिए भगवान की तरह है। युकितो अपने फादर की कब्र के सामने जाता है और हाथ जोड़कर कहता है मुझे पूरी बातें तो नहीं पता पर मुझे लगता है कि मेरे फादर एक बहुत अच्छे इंसान थे। फिर युकितो की नजर इबारा पे पड़ती है। वो सोचता है ये तो वही लड़की है ना जो अयाका सिक्योरिटी में काम करती है। जिंगी उसे बुलाता है और कहता है हमारे साथ ड्रिंक श्रिंक कर लो, पर इबारा उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाती है। फिर जिंगी युकितो को इबारा के पेरेंट्स की कब्र के पास ले जाता है। जिंगी कब्र के सामने हाथ जोड़ता है और उनसे बातें करता है। युकितो देखता है साइड में कुछ चाबियां पड़ी हुई है। सीन चेंज होता है। जिंगी और युकितो फर्स्ट आइलैंड पे आते हैं और वो लोग इबारा को चाबियां वापस देने जा रहे थे। वो लोग रास्ते में काफी सारी बातें करते हैं। फिर उन्हें याको और चातारो रोक लेते हैं और फिर से जिंगी दोनों का नाम गलत बोलता है और दोनों अपना सही नाम बताते हैं। युकितो पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। याको बताता है कि उन्हें कुरुमा सेंसेई ने भेजा है ये देखने के लिए कि अर्थक्वेक की वजह से शहर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चातारो पूछता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। युकितो बताता है वो किसी की खोई हुई चीज उसे वापस लौटाने जा रहे हैं। वो लोग कहते हैं हम भी साथ चलेंगे। युकितो बताता है वो इबारा के पास जा रहे हैं। ये सुन के वो दोनों कहते हैं तुम ही जाओ और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। युकितो उनसे साथ ना चलने का रीजन पूछता है। वो बताते हैं कि अयाका सिक्योरिटी और कुरुमा सेंसेई के बीच चीजें ठीक नहीं है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर इबुकी माकिता के साथ बैठा हुआ था और अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहा था और फिर वहाँ जिंगी और युकितो पहुँचते हैं। वो लोग थोड़ी कुछ बात करते हैं और इबुकी युकितो से कहता है घर जाते वक्त ध्यान से जाना क्योंकि आज चीजें बिगड़ सकती हैं और फिर वो वहाँ से चले जाता है। जिंगी और युकितो माकिता से बात कर रहे थे। युकितो इबारा के लिए बुरा फील कर रहा
रहा था क्योंकि वो लोग उसकी डैड की कब्र के सामने पार्टी कर रहे थे और इबारा बहुत अपसेट थी। माकिता बताता है अयाका आइलैंड में मरने वाले को हंसी खुशी से अलविदा किया जाता है, पर इबारा के लिए ये थोड़ा मुश्किल है। युकितो पूछता है इबारा के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। माकितो बताता है 2 साल पहले की बात है, एक अरामितामा था, वो बहुत बड़ा हो गया था, इतना बड़ा कि वो एक पूरे घर को जला सकता था। पर फिर वहाँ इबुकी पहुंचा और उस अरामितामा को खत्म कर दिया, पर वो इबारा के पेरेंट्स को नहीं बचा पाया। इंसानों की जिंदगी और अरामितामा के चाल चलन सब कुछ ले एनर्जी पे निर्भर करता है और यही प्रकृति का नियम है। कुछ लोग हंसते हुए इस बात को स्वीकार कर लेते हैं पर कुछ नहीं कर पाते और अपनी इन्हीं फीलिंग्स के चलते वो अरामितामा को मारते हैं। युकितो माकिता को चाबी देता है और कहता है तुम ये चाबियां इबारा को वापस कर देना। माकिता कहता है तुम खुद ही उसे दे दो। वो थोड़ा शर्माती है पर वो एक अच्छी बच्ची है। फिर माकितो इबारा को कॉल करके बुलाता है। इबारा आती है और युकितो उसके सामने खड़ा हुआ था। वो लोग एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। जिंगी युकितो को याद दिलाता है कि उसे चाबी देना है। युकितो इबारा को चाबियां वापस करता है। माकिता इबारा से कहता है कि तुम उसे थैंक यू कहो। इबारा हिचकिचाते हुए थैंक यू कहती है। युकितो इबारा से माफी मांगता है क्योंकि वो लोग उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी पे पार्टी कर रहे थे और फिर उन्हें एक और अर्थक्वेक का झटका महसूस होता है। जिंगी कहता है ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, ये एक फायर अरामितामा है। इबारा ये सुनते ही उसे मारने चले जाती है। जिंगी माकिता से कहता है तुम इबुकी के साथ कांटेक्ट में रहना और वो युकितो के साथ इबारा को रोकने चले जाते हैं। इबुकी मेयर के साथ बैठा हुआ था। मेयर उससे कहता है कि तुमने अरामितामा से लोगों को बचाया, उसके लिए थैंक यू। अरामितामा अचानक से लोगों के बीच आ गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। क्या बैरियर के साथ कोई प्रॉब्लम है? इबुकी कहता है बैरियर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मली काम कर रहा है, पर अभी फायर एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। मेयर कहता है ऐसा ही 10 साल पहले हुआ था, पर उस वक्त यानागी ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हमें बचाया था। इबुकी कहता है हमें जल्द से जल्द अयाका से सारे लोगों को भगाना होगा, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी, टूरिस्ट को भी और हर किसी इंसान को। मेयर कहता है उस घटना के बाद से आइलैंड को दोबारा धीरे धीरे विकसित किया गया है और अब इसे छोड़कर जाना पड़ेगा, पर हमें तैयारी पूरी रखनी होगी क्योंकि हमें किसी भी वक्त अयाका आइलैंड को छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। उन्हें फिर से एक अर्थक्वेक का झटका महसूस होता है और इबुकी को अरामितामा के लिए कॉल आता है। जिंगी और युकितो भी मदद के लिए जाते हैं। एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और वहाँ एक लड़की फंसी हुई थी। जिंगी अपना स्पेल बोलता है और राइट साइड से पानी आता है जिसकी मदद से वो उस लड़की को बचा लेता है। जिंगी युकितो से कहता है तुम इबारा के पीछे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। एक फायर अरामितामा 2 लोगों के पीछे भाग रहा था और उन पर अटैक किए जा रहा था। फिर वहाँ इबारा पहुँचती है। वो दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं और इबारा उस अरामितामा से लड़ती है। वो अरामितामा इबारा पे अटैक किए जा रहा था। फिर वो याद करती है कि उसके डैड उसकी आंखों के सामने मरे थे एक अरामितामा की वजह से, और फिर उसके अंदर जोश आ जाता है और वो अरामितामा से लड़ने लगती है। पर फिर वो अरामितामा इबारा को पकड़ लेता है और पीछे फेंक देता है और उस पर बहुत पावरफुल अटैक करता है। पर फिर इबारा के सामने युकितो आ जाता है और पानी से शील्ड बना लेता है। इबारा याद करती है उसे इबुकी ने भी ऐसे ही बचाया था। युकितो पलटता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो? इबारा कोई जवाब नहीं देती और वो बस युकितो को देखे जा रही थी और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।